हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं संजीव आर्मी 969। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी है गरीबी। उससे बड़ा गंदा बीमारी इस दुनिया में कोई नहीं, और उसका इलाज है ओनली वन। उसका जो डॉक्टर है, गरीबी का जो डॉक्टर है, ओनली वन, एजुकेशन। एजुकेशन ही किसी इंसान के अंदर जो बदलाव लाता है वो एजुकेशन, और उससे सबसे बड़ा डॉक्टर है जो गरीबी का, वो है एजुकेशन। अभी चलते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं आज जियोमेट्री। यानी ज्यामिति, रेखा गणित। जियोमेट्री, जियो का मतलब होता है भूभाग, धरती। मैट्री मतलब उसका होता है मेजर करना, मापना। अभी जियोमेट्री में जो जियोमेट्री का जिसे जनक किसे कहा जाता है, इनका जनक है यूक्लिड, जो ग्रीक देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 325 ईसा पूर्व उन्होंने जियोमेट्री पे बहुत गहराई से अध्ययन किया था। उतना विशेष हम गहराई में नहीं जाएंगे, हमें पढ़ना है जियोमेट्री। और इसमें हम पढ़ते क्या क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। बहुत सारे बच्चे को जियोमेट्री से डर लगता है। जियोमेट्री के बारे में जब उसका सवाल आता है, चाहे 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो, किसी भी क्लास में जब जियोमेट्री सवाल देखते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, इसे समझना है बारीकी से, दिमाग में इसका जो लॉजिकल है वो समझना है। देखिए हम जियोमेट्री में पढ़ते क्या क्या है। इसके अंदर आता है सबसे पहले लाइन, एंगल। इंग्लिश में, अगर हिंदी में इसको बोले, रेखा और कोण। दूसरे नंबर में इसमें पढ़ते हैं ट्रायंगल, यानी त्रिभुज। तीसरे में पढ़ते हैं सर्कल, यानी वृत्त। सर्कल यानी वृत्त। चौथे नंबर में इसमें पढ़ते हैं पॉलीगन, यानी बहुभुज। पांचवा में इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज। इतना चीज हम क्या करते हैं, जियोमेट्री में पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो आती है बात, अगर हम लाइन एंगल की बात करें, तो जब तक आपको लाइन एंगल, जो लाइन यानी रेखा, और एंगल जो कोण होता है, उसके बारे में अगर आपको गहराई से, बारीकी से अगर नहीं पता है, तो आप ये जो पूरा लाइन एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, इन चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और इसमें लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इसमें सबसे पहले लेते हैं हम लाइन एंगल। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बारीकी से इसको समझेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए। और आपको शुरू में बोरिंग नजर आता है, कुछ ऐसे स्टोरी होते हैं, शुरू में लगेगा क्या होने वाला है पता नहीं, आगे जब आगे बढ़ते जाएंगे, जो स्टोरी थोड़ा शुरू में स्लो होता है और बाद में बहुत स्ट्रांग होता है, वो काफी स्ट्रांग होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो लाइन और एंगल है। तो ये जो रेखा है, लाइन मतलब लाइन, यानी हिंदी में बोलेंगे क्या, रेखा। ये कैसे बनता है, सबसे पहले इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि लाइन जो है, ये रेखा बनता कैसे है। सबसे पहले बात, रेखा जो बनता है, ये देख रहे हैं, जो डॉट
जो बिंदु है, बिंदु अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दो बिंदु से मिलकर बना, भैया दो बिंदु तो इसका जो किनारे ये छोर है ना, ये जो छोर है, ये जो किनारा है, ये किनारा है ना, ये दो बिंदु है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, कोई रेखा है, अब इसको हमने यहाँ पर एक बिंदु दे दिया, हाँ ए और बी लिख दिया, तो ये दो बिंदु वाली ये रेखा हो गया, ये यानी रेखा खंड हो गया, यानी लाइन डिवाइड हो गया, रेखा खंड। ये जो यहाँ डॉट दिया हमने, ये हो गया रेखा खंड, ये लाइन डिवाइड हो गया। अगर इस तरह का फिगर है तो ये क्या है, लाइन है, ये क्या है, लाइन है। ये दोनों तरफ कहां तक जाएगा कोई इसकी गारंटी नहीं है, ये कहां तक है। लेकिन जब फिक्सेशन हो गया, यानी फिक्स हो गया कि दो बिंदु, एक रेखा है, ए भी एक रेखा है, इतना सेंटीमीटर की रेखा है, तो क्या होगा, फिक्स होगा नहीं, उसका दो फिगर ये हो गया। और इस तरह का अगर है तो इसे बोलते हैं किरण, इसे बोलते हैं किरण यानी रे। ये रेखा है, लाइन है, यानी इंग्लिश में लाइन, हिंदी में रेखा। अगर ये क्या है, अगर इस तरह फिक्सेशन किया हुआ ए बी रेखा है, उस पर बिंदु दिया हुआ है, यानी फिक्सेशन यहाँ अगर आप एक्स वाई लिख दो, यानी क्या है, ये है रेखाखंड, ये क्या है, रेखाखंड। लेकिन ये रेखा, ये जो रेखा है बनता कैसे है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझने का कोशिश करेंगे। ये रेखा बनता कैसे है। देखते हैं। रेखा, सबसे पहले वाली बात आता है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु एक तरह से मैथमेटिक्स में क्या है, बिंदु एक सांकेतिक चिन्ह है। ये क्या है, एक बिंदु जो है, ये जो हमने एक पेन रख दिया, आप जो पेंसिल रखते हैं, कोई भी कलम रख देते हैं, जो डॉट है, ये जो बिंदु यानी पॉइंट, इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में बिंदु बोलते हैं, इंग्लिश में पॉइंट बोलता है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इसका क्या परिभाषा, ये क्या है। एक तरह से अगर कहा जाए, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई रेडियस नहीं है, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। अगर मान लिया जाए ऐसे आपने कलम रख दिया, तो क्या इसका आप लंबाई चौड़ाई नाप पाओगे, नहीं नाप पाओगे। बिंदु एक ऐसा वृत्त जिसका कोई लंबाई चौड़ाई, कोई रेडियस कुछ भी नहीं है, ये है बिंदु जो है अनंत बिंदुओं से, जैसे कि एक देखिए हमने बिंदु ये पेन रखा, फिर ऐसे जुड़ते देखिए एक रेखा का निर्माण कर रहा है। तो इसीलिए अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या है, रेखा बनता है। इस बिंदु के अंदर में भी होता है, जैसे एक होता है रेख, संरेख बिंदु, दूसरा होता है असंरेख बिंदु। अब ये संरेख बिंदु और संरेख बिंदु क्या है, और तीसरा होता है प्रतिच्छेद बिंदु। संरेख बिंदु ये हो गया कॉलिनियर पॉइंट इंग्लिश वालों के लिए, और संरेख नॉन कॉलिनियर पॉइंट, और प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए। संरेख बिंदु कॉलिनियर पॉइंट्स, और संरेख बिंदु नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, और प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
ये बिंदु के अंदर में आता है। जब ये छोटी छोटी चीज आप बोलोगे कि सर ये आप लाइन एंगल पढ़ा रहे हैं, जब आप इसका जिक्र हमेशा होते रहेगा, ये समरेख और समरेख बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, इसका हमेशा पूरे जियोमेट्री में इसका जिक्र होते रहेगा, तो उस समय आप नहीं समझ पाओगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु और समरेख बिंदु ये क्या है? कम से कम 3 बिंदु, कम से कम 3 या 3 से अधिक बिंदु, जैसे मान लीजिए संरेख बिंदु। ये संरेख बिंदु सबसे पहले समझते हैं। संरेख बिंदु ये क्या है? जैसे एक बिंदु इस तरह है, एक ही रेखा पर, एक ही लाइन पर है, एक ही सीधाई में, इसीलिए इसे संरेख बिंदु कहता है। कम से कम 3 बिंदु एक ही लाइन पर हो, उसे क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, असंरेख मतलब क्या? इसका कोई दिशा निश्चित नहीं है। जैसे ये बिंदु, इसको मिला दिए, अभी देखिए ये मिलेगा क्या? ये इस लाइन पे क्या दो ही बिंदु है, लेकिन ये अलग है, तो इसको मिला दीजिए, क्या बन गया? एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। लेकिन संरेख बिंदु में क्या है? जब तीनों बिंदु एक ही सीधा यानी एक ही लाइन में, एक ही रेखा पर हो, ऐसे करके, ये क्या हो गया? संरेख बिंदु। अगर ये ऐसे इस तरह देखिए, और संरेख बिंदु, ये अलग अलग, अगर तीनों को मिला देंगे, जिसे है इधर दे लीजिए, इधर ले लीजिए, अब ये दोनों तो मिल गया, इसको इधर मिला दिए, क्या हो गया? त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक ही लाइन में है क्या तीनों बिंदु? नहीं है, इसीलिए असंरेख बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, अभी चलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जैसे ये बिंदु है, इसपे से कई, एक मिनट, ये बिंदु है, 2 या 2 से अधिक, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। 2 या 2 से अधिक रेखाएं, 2 या कम से कम 2 या 2 से अधिक रेखाएं अगर किसी बिंदु को काटती है, प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है एक, छेद, यानी एक बिंदु जो है, इसका नाम ओ दे दी। 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु को काटती है, छेद करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो रेखा है, 2 या 2 से अधिक रेखा किसी एक बिंदु को पर सभी आके मिलती है, इसे बोलते हैं संगामी रेखा। क्या बोलते हैं इसको? संगामी रेखा। संगामी मतलब क्या? संगामी, संगम यानी मिलन। संगम मतलब क्या होता है? यहाँ सभी का इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, तो सभी के यहाँ क्या हो रहा है? मिलन। संगामी, ये हिंदी शब्द है, समझना पड़ेगा आपको। संगामी रेखा, इसको क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। इसका क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको मिटा देता है। जीने न देगी ये जुदाई यारा, मेरे मन ओ यारा, कैसी है तेरी वे। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें ज्योमेट्री में बिंदु पढ़ लिया, प्रतिच्छेद बिंदु पढ़ लिया, संरेख बिंदु पढ़ लिया और संरेख बिंदु पढ़ लिया। संगामी रेखा यानी संगामी रेखा। अभी चलते हैं हम लोग लाइन और एंगल का, रेखा के बारे में। अभी हम लोग पढ़ते हैं रेखा यानी लाइन। लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन,
कॉन्कुरेंट लाइन। पैरेलल लाइन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, कॉन्कुरेंट लाइन, पैरेलल लाइन। बाद में होता है ट्रांसवर्सल लाइन। इन सभी का हिंदी भी लिखेंगे इसके नीचे। स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। कर्व लाइन यानी वक्र रेखा, कर्व लाइन यानी वक्र रेखा। कॉन्कुरेंट लाइन यानी संगामी रेखा, अभी मैंने जो पढ़ाया था अभी, संगामी रेखा, जो एक बिंदु पर कई रेखा के जो मिला था वो संगामी रेखा। अभी फिर से बताएंगे। पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा। अभी आएगा मजा। अभी देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, जो अपने जब अपने बिंदु किसी एक बिंदु से चलता है तो एकदम बिल्कुल सीधा जाता है, नहीं बोलता है अरे वो तो सीधा आदमी है, बिल्कुल सीधा चलता है, कोई गड़बड़ नहीं करता है। ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। यानी कर्व लाइन, कर्व लाइन जो अपने किसी बिंदु से चलती है तो अपने राह में क्या है, भटकता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसे कर्व लाइन कहता है। कॉन्कुरेंट लाइन, कॉन्कुरेंट लाइन ये हो गया आपका कॉन्कुरेंट लाइन। अभी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा। कॉन्कुरेंट लाइन यानी संगामी रेखा, जो किसी एक बिंदु पर आके, जैसे वो बिंदु पे, जैसे इसका नाम दे दी ए बी सी डी ई एफ जी एच, किसी एक बिंदु पे यहाँ के मिला, इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्कुरेंट लाइन, हिंदी में बोलते हैं इसको संगामी रेखा। इसको क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। फिर से एक बार बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा हिंदी वालों के लिए। कर्व लाइन यानी वक्र रेखा, वक्र रेखा। उसके बाद कॉन्कुरेंट लाइन संगामी रेखा, ये हो गया आपको संगामी। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, नहीं बोलता ये संगम नदी है, बहुत सारी नदी वहां जाके मिल जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संगामी रेखा यानी कॉन्कुरेंट लाइन। समानांतर यानी समानांतर, यानी समानांतर का मतलब होता है पैरेलल लाइन, इंग्लिश हो गया, हिंदी में समानांतर रेखा यानी पैरेलल। जैसे देखिए ये दो रेखा है, ये दो रेखा है, ये जब यहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है, अभी फिर से आपको बताएंगे। ये अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ का दूरी है तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा। पैरेलल लाइन मतलब जैसे एक उदाहरण के लिए रेल का पटरी है, वो क्या है? पैरेलल चलता है। पैरेलल मतलब बराबर में, नहीं बोलता है उसका घर उसके घर के हाइट एकदम बराबर है। जैसे ये देख लीजिए, ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, यहाँ से चला एकदम बिल्कुल सीधा, यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा यहाँ भी सेम दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक इस दोनों के बीच का जो गैप का जो दूरी है एकदम समान होगा, बराबर होगा। अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा। पैरेलल यानी बराबर। ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। तो यहां तक आपको अभी तक में समझ में आ गया होगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। समझ में आ गया? आप समझ गए होंगे। अभी देखते हैं, एक फिर से बताएं। ये देखिए फिर से बताते हैं, आपको दोबारा बताते हैं। अच्छा इसको मिटा देना, ठीक। अभी देखिए
फिर से बता देते हैं, जो पैरेलल लाइन है, जैसे ये देखिए इस तरह से दो रेखा जा रहे हैं, यहां से यहां तक का जो जो दूरी होगा, यहां से यहां तक जितना दूरी होगा, यहां भी सेम दूरी होगा, यहां भी सेम दूरी होगा, यहां भी सेम दूरी होगा। इसे बोलते हैं समानांतर रेखा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप जो ये हो गया आपको संगामी रेखा। ये क्या हो गया? संगामी रेखा, जिसे ओ बिंदु पे सभी रेखा आके कट किया, इसी को बोलते हैं कौन? कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखा, समानांतर रेखा, कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखा। और ये हो गया आपका तिर्यक रेखा। ये क्या हो गया? तिर्यक रेखा। ये हो गया आपका तिर्यक रेखा। अभी चलते हैं आगे। अभी जो मेन चीज है वो आगे चल के आपको मिलेगा। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इतनी छोटी छोटी चीज इसलिए आपको बता रहे हैं कि ताकि आगे जो पढ़ाएंगे, आगे जो मेन चीज है, जो आदमी को बहुत खाता है, खासकर स्टूडेंट को बहुत चुभता है, ज्योमेट्री बोलता है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। कैसे नहीं आएगा? देख लीजिए, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है। दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब काटती है, जैसे देखिए यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा। अभी आप इसमें देखिए, ए बी सी डी ई एफ, इसका नामांकन कर दिए। ए बी और डी सी रेखा है, उसको एक ई एफ रेखा प्रतिच्छेद किया, क्या किया? इसको कट किया। अभी इसमें मेन चीज है समझने वाली बात, बारीकी से समझिए। जैसे देखिए, अगर ये कट किया यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये इस लाइन से ये जो रेखा है, इस रेखा के बीच में देखिए गैप यानी कोण बना है। कोण क्या बना है? कोण। यहाँ भी कोण बना है, 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 यहाँ भी कोण बना है। अभी देखिए, आप इसका नामांकन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप यहाँ से 1 2 3 4 करके दे दीजिए। अभी इसमें समझिए, ये जो पैरेलल लाइन समानांतर रेखा है, ये जो समानांतर रेखा है, या देखिए ये लाइन, ये जो लाइन है इसके अंदर, इस लाइन के अंदर देखिए 1 2 3 4, ये जो 3 4 6 5 6 5 4 3 4 5 6 जो है, ये जो अंदर लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं इसको? अंतःकोण। इंग्लिश में बोलता है इंटरनल एंगल। इसको बोलते हैं, जैसे ये 3 4 6 5, ये जो है, ये दोनों लाइन के जो अंदर है, ये जो दोनों लाइन जो पटरी जैसा दिखा है ना, पटरी जैसा, ये दोनों लाइन के अंदर जो है, ये 1 2 3 4, ये क्या है? अंतःकोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरनल एंगल, अंतःकोण, इंटरनल। अभी देखिए 1 2 7 और 8, कोण 1 कोण 2 कोण 7 कोण 8, ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल, यानी बाह्य कोण। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। हिंदी में बोलते हैं इसको बाह्य कोण, बाहरी कोण।
यानी जो लाइन के अंदर है, जो लाइन के अंदर है उसे अंतः कोण बोलते हैं। जो लाइन के बाहर है, जो लाइन के बिल्कुल बाहर, ये भी बाहर इधर भी बाहर। अभी देखिए इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिए। अभी देखिए ये भी मिटा देता है, ये भी मिटा देता है। देखिए अभी आप ये 7 8 1 2 ये क्या है, बाहरी कोण है, यानी बाह्य कोण। ये क्या है, बाह्य कोण। क्या है ये, बाह्य कोण। जो लाइन के बाहर है, जो लाइन के बाहर है वो बाह्य कोण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। और जो लाइन के अंदर है, जैसे अभी ये कोण क्या हो गया, अंतः कोण, यानी इंटरनल एंगल। यहां तक समझ में आ गया आपको? आ गया? ठीक। ये जो है अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी आप देखिए अभी देखिए आप, अभी ये 1 2 3 4 5 6 ये जो हमने नामकरण किया था। अभी आप देखिए ये जो 3 है, कोण 3 और कोण 6, 3 और 6, 4 और 5, ये सभी क्या है, अंतः कोण है। क्या है ये, अंतः कोण। अभी देखिए जो लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक, ये भी लाइन के ऊपर देखिए 6, इसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं इसको, संगत कोण। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर में है और ये जो लाइन के ऊपर है, इस तरफ लेफ्ट साइड में देखिए, इधर लेफ्ट साइड में ये जो 1 है और ये जो 6 है, ये क्या है, संगत कोण है। और ये भी उसका संगत। नहीं बोलता है अरे तुम्हारा संगतिया वही से है ना जो इंटर में पढ़ रहा है, तुम उसी का दोस्त है ना। तो जैसे ये जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा। अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये भी 80 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। इसी और ये भी 2 कोण 2 और कोण 5, ये भी क्या है, संगत कोण है। कोण 2 ये भी क्या है, संगत कोण है। ये 2 और 5, 1 और 6 लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। अभी देखिए 4, ये जो 4 है और 8, ये क्या है, संगत कोण है। कोण 3 और कोण 7, ये क्या है, संगत कोण है। जितना कोण ये जो 4 है उतना ही कोण 8 होगा, जितना कोण 3 होगा उतना ही कोण 7 होगा। जो लाइन के ये जो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, अगर 100 डिग्री होगा तो ये भी 100 डिग्री होगा। अगर ये 80 डिग्री होगा ऊपर वाला तो ये भी 80 डिग्री होगा। अभी फिर से आपको बताते हैं, फिर से देखते हैं, एक बार दोबारा बताते हैं। बिल्कुल बारीकी से इसको समझना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ताकि अगर कोई भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, तो उसको आप धाराशायी कर सकते हैं, उसे कमजोर कर सकते हैं, गिरा सकते हैं उस सवाल को, बिल्कुल अपनी दिमाग से, अपने कलम से, कैसा भी सवाल आ जाए। सवाल को बनाना है, डरना नहीं है सवाल से। सवाल आपसे डरना चाहिए। सवाल को देख के आप लोग डर जाते हैं, ये गलत बात। डरना नहीं है। डर किसका मजा, डर को ही भगाना है। अभी देखिए बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा। अभी देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये देखिए अभी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया। अभी देखिए ये जो कोण बना और ये जो कोण बना, जिसे 1 2, अगर ये जो है ये जितना होगा ये भी कोण उतना ही होगा। ये जितना कोण होगा, ये जितना, अगर 70 डिग्री ये होगा तो ये भी 70 डिग्री होगा। ये अगर 110 डिग्री होगा तो ये ऊपर वाला भी 110 डिग्री होगा। इसीलिए इसको संगत कोण बोलते हैं, इसको संगत कोण बोलते हैं। देखिए एक मिनट देखिए, ये तो हो गया आपका। अभी इतना आप समझ गए, 4 अंतः कोण है, 4 बाह्य कोण है। 4 यानी 4 इंटरनल एंगल और 4 एक्सटर्नल एंगल। 4 अंतः कोण, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बाह्य कोण, 4 अंतः कोण। उसके बाद अभी देखिए ये जो कोण है,
ये जो कोण है, ये कोण, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ये जो है इसको बोलते हैं एकांतर कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ये हो गया, ये हो गया अल्टरनेट, यानी इस तरह एक अंतर, एक अंतर। ये जो लाइन है ना, इसका सिर्फ अंतर है। ये जो लाइन है, ये कोण और ये कोण, एकांतर कोण बराबर होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। और जो इधर वाला कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। ये इसका अल्टरनेटिव एंगल है और ये इसका अल्टरनेटिव एंगल है। ये और ये, जहां जहां हम पेन बार बार चला रहे हैं ना, देखिए फिर से मिटा के बताते हैं आपको, फिर से समझना है, बारीकी से समझना है। ये जितना कोण होगा, अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये कोण भी 80 डिग्री होगा। एकांतर कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर। और ये जितना कोण होगा, अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 डिग्री होगा। अगर मान लिया जाए, अगर ये 80 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा। अगर ये आपका 100 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री होगा। एकांतर कोण बराबर होता है। ये कोण जितना होगा ये कोण उतना होगा, ये कोण जितना होगा ये कोण उतना होगा। संगत कोण बराबर होता है। अभी आप समझिए, संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण, इसके ऊपर वाला तो इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला तो इसके ऊपर वाला, ये इसका ये नीचे वाला तो इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला तो इसका लाइन का नीचे वाला। संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। फिर से आपको बताते हैं, बिल्कुल बारीकी से इसको समझ जाएंगे। जब इसको बारीकी से समझ जाएंगे तब मजा आएगा आगे के सवाल बनाने में। तब कैसा भी सवाल आएगा तो बिल्कुल आप आसानी से बना लेंगे। अभी देखिए, आप एकांतर कोण समझ गए हैं। आप आप संगत कोण समझ गए हैं, संगत कोण। एकांतर कोण समझ गए हैं, इसका एकांतर कोण है, ये इसका एकांतर कोण है। संगत कोण समझ गए हैं, एकांतर कोण समझ गए हैं, बाह्य कोण समझ गए हैं और अंतः कोण समझ गए हैं। अभी देखिए, जिसे मान लिया जाए ये कोण जो है 100 डिग्री है, ये कोण जो है 100 डिग्री है, तभी आप समझिए इसको, बिल्कुल दिमाग में समझिए इसको, बारीकी से समझिए इसको। ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पे कोई चाप ऐसे कट के गया, ये पूरा 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये पूरा कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का बनाता है। एक सरल रेखा पे सीधा अगर चाप यहीं से उठा और यहाँ आके गिर गया, जिस रेखा पे से चला उसी रेखा पे देखिए कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री का। तो समय, अगर ये कोण जो है, ये वाला, ये कोण अगर 100 डिग्री है तो आप देखिए ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इस तरफ कोण बन रहा है। तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हमने इसको 100 डिग्री माना, आपको 100 डिग्री माने दिया हुआ, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए, ये 80 डिग्री हो जाएगा। ये एकांतर कोण इसका जो है, इसका एकांतर कोण ये है। ये अगर 100 है तो ये भी 100 होगा। देखिए समझिए, ये एकांतर कोण, इसका एकांतर कोण, सॉरी, ये जो है ऊपर वाला, ये इसको हमने 100 माना, इसको कितना माना, 100 माना, ठीक है, इसको 100 माना। ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको हमने 100 माना तो ये 80 हो गया। अभी देखिए इसका संगत कोण, यहाँ पर ये ऊपर में है, लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अभी समझिए, एक तरह से अगर इसका एकांतर कोण ये 100 है,
अभी इस लाइन पे, ये जो लाइन है, ये जो कोण 80 डिग्री का है, अभी आप देखिए इसको ऐसे समझिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अगर इसको ये कोण इधर बढ़ा दिया जाए, इसको ढक दीजिए, इधर इधर देखिए इस तरफ, ये पूरा चाप 180 डिग्री का बन, क्योंकि एक सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा है, ये जो सीधी रेखा है, इस पे 180 डिग्री कोण बनता है। ऊपर में 80 है तो इधर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए अभी ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला ऐसे अगर सामने सामने यानी सम्मुख, अभी देखिए ये इसके सामने वाला, सामने वाले को क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण बोलते हैं, यानी सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बोलते हैं इसको, यानी इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट, अपोजिट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल। ये जो अगर ये 100 है तो ये वाला 100 है, इसलिए है, मैंने बताया, समझिए। ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इस पर जो चाप कट रहा है, ये पूरा चाप, अगर ऊपर में 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अभी ऐसे भी समझिए, अगर ये 100 और ये 80 मिलके कितना 180 हो गया। अगर ये पूरा देखिए, ये पूरा चाप, इसको मिटा दीजिए, इसको ये मिटा देता है समझने के लिए। ये पूरा देखिए ये चाप हो गया, ये कितना हो गया 180 डिग्री, 100 इधर और 80 मिलके। अब ये जो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, समझाते हैं आपको, बारीकी समझाते हैं, ऐसे देखिए, ये जो है आपका, अगर आप बोलेंगे सर आपने इधर 100 लिया, इधर 80 लिया, इसीलिए आप इधर 70 ले लीजिए, आप इधर 70 ले लीजिए, तो आपको पता चलता है इधर जब 70 है ये कोण, तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री, तो इधर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये 70 है, ये 70 है, तो इसका संगत कोण कितना हो जाएगा, इधर 70 हो जाएगा। अभी देखिए, अब ये पूरा चाप घुमा, 110 है, इधर कितना हो जाएगा 110, ये इधर से 110 में 70 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अभी सम्मुख कोण बराबर होता है, तो यहाँ 110 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अभी देखिए आमने सामने, ये जो सामने सामने है, ये सम्मुख कोण बराबर, इसका भी सम्मुख कोण बराबर होता है। अभी देखिए ये 110 है, ये भी 110 है, ये 70 है, ये 70 है। अभी समझिए, ये कोण 70 है, ये कोण 70 है, तो एकांतर कोण के हिसाब से ये 70 है, ये भी 70 है। अभी देखिए ये 70 है, ये 70 है, और इसका एकांतर कोण कौन है, ये है, इसका एकांतर कोण कौन है, एकांतर कोण बराबर होता है, ये 110 है, ये भी 110 होगा। अभी देखिए ये दोनों चाप मिलके 110 और 70 180 हो गया। अभी इस चाप को इधर बढ़ा, इस चाप को इधर बढ़ा, यहाँ 110 है, तो इधर ये पूरा चाप मिलके एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनाता है, तो इधर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अभी देखिए ये दोनों सम्मुख कोण बराबर हो गया। अभी इसको देखिए, ये वाला चाप इधर बढ़ा दीजिए, ये वाला चाप इधर बढ़ा दीजिए, ये सब मिटा दीजिए। ये वाला जो चाप है, ये वाला चाप ऊपर 70 है, तो ये सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 और 70 जोड़ के कितना हो जाता है 180। तो इसी तरह ये हो गया आपका सम्मुख कोण के हिसाब से, ये हो गया आपका 70, 110 है, ये दोनों मिलकर 180, यहाँ 70 है, इधर ये जुट जाएगा तो कितना 110। अभी आप देखिए अंतः कोण, ये अंतः कोण, ये अंतः कोण, ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण। अंतः कोण जो है 4 अंतः कोण है, 4 बाह्य कोण है। उसके बाद सम्मुख कोण हमने क्या क्या बताया, अभी आपको लिख के बताते हैं। अभी आप देखिए, एक नंबर सम्मुख कोण आपस में बराबर, संगत कोण आपस में बराबर। उसके बाद संगत कोण हो गया, एकांतर कोण आपस में बराबर। संगत कोण
आपस में बराबर, संगत कोण ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला। उसके बाद सम्मुख कोण, आमने सामने, जिसका मुंह जिसके सामने नहीं बोलता है उसका घर मेरे सामने ही है, सम्मुख ही है, मेरे सामने ही है। संगत कोण आपस में बराबर, सम्मुख कोण आपस में बराबर, एकांतर कोण आपस में बराबर। अभी फिर से ट्रेस एक बनाते हैं, उसके बाद समझने का कोशिश करते हैं। ये देखो, अभी ये 110 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, मैंने माना था, बताया था। अभी आपको मैंने संगत कोण बता दिया है, संगत कोण बता दिया है, एकांतर कोण बता दिया है। ये 110 से इधर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। हाँ बताइए, आप बताइए। इधर 70 है तो इधर कितना हो जाएगा, 110 है। गुड। ऐसे सम्मुख कोण के हिसाब से भी बराबर है। अभी देखिए, ये इसका एकांतर कोण इधर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऐसे भी इस दोनों को जोड़िए, ये जो कोण है और ये 110 और 70 जोड़िए, 180 हो जाता है। ये भी 70 110 का 180 हो जाता है। अभी 110 ये है तो ये इस कोण को जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। अभी इसका सम्मुख कोण देखिए इधर है तो इसका कितना हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर होता है। इस सम्मुख कोण मतलब ये देखिए, ये जो यहाँ ये बिंदु है और इसका इसका मुंह, दोनों का मुंह एक दूसरे से सटा हुआ, ये इतना दूर यहाँ तक भी, जैसे उल्टा इधर का भी, ये ऊपर वाला भी, ये नीचे वाला भी, देखिए ये मुंह, ये दोनों मुंह क्या है, सटा हुआ। तो ये क्या हो गया, ये सम्मुख कोण बराबर होता है 70, ये भी 70 होगा। अब ऐसे भी समझिए, ऊपर 70 है तो एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण, 180 डिग्री, यहाँ 110 हो जाएगा। देखिए सम्मुख कोण भी बराबर हो गया, सम्मुख कोण बराबर। एकांतर कोण ये 70 है, ये भी 70 है, ये भी 110 है, एकांतर कोण बराबर है। देखिए संगत कोण यहाँ 110 है, यहाँ भी 110 है। यहाँ देखिए ऊपर में 70 है, संगत कोण यहाँ भी 70 है। यहाँ देखिए 110 है ऊपर में, तो यहाँ भी नीचे 110 है। यहाँ देखिए नीचे में 70 है, यहाँ भी 70 है। संगत कोण आपस में बराबर होता है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। अभी चलते हैं, जैसे देखिए एक ही तरफ के किसी भी एक साइड के एक ही तरफ के अंतः कोणों का समद्विभाजक, एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का समद्विभाजक। ऐसे एक सवाल आ जाएगा, एक ही तरफ के दो समान, ऐसे सवाल आएगा, दो समांतर रेखा के छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का समद्विभाजक कितने डिग्री का कोण बनाता है या कितने डिग्री पे मिलता है। अभी देखिए समझिए, यहाँ पर 110 था, ये टोटल कितना था, 110 था। तो 110 को दो भाग कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा 55, इधर हो जाएगा 55, 55 55 110 हो गया। ये 70 था, 70 को दो भाग में बांट दिया तो इधर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, इधर भी 35। अभी देखिए 55, ये वाला 55 और ये 35, कितना हो गया, 5 5 10, 5 3 8 1 9, ये दोनों मिलके 90 हो गया। तो ये कितना डिग्री का कोण बन गया, ये 90 डिग्री का। एक सवाल अगर ऐसा आज के आपसे पूछ दिया कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का समद्विभाजक कितने डिग्री पर मिलता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है। अभी आप यहां से समझ गए होंगे। अगर यहाँ मान लिया 100 भी रहता, मान लिया जाए यहाँ 100 रहता, इसका सम्मुख कोण यहाँ मान लिया 100 रहता, इस 100 को आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल प्रतिच्छेद बराबर बांट रहा है ना। देखिए यहाँ समझिए, आपको ये सारा मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं, कंफ्यूजन होना ही नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। अभी देखिए ये कोण मान लिया जाए आपको 100 डिग्री का था, ठीक है, यहाँ 100 डिग्री था, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा,
यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा एकांतर कोण। अभी देखिए इधर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जुटेगा तो 180, दोनों जुटेगा तो 80, ये दोनों जुटेगा तो 80। समूह कोण के हिसाब से ये भी बराबर हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब इसको दो अंतः कोण, ये वाला जो कोण है, ये जो है, ये अंतः कोण को समद्विभाजक करो। समद्विभाजक, सम मतलब होता है समद्वि, सम मतलब होता है बराबर, बराबर, ये भी बराबर समझ लो। सम द्वि, द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो, ये दो या ये दो। सम द्वि बाहु, बाहु मतलब होता है बाह भुजा। तो क्या बोल रहा है, समद्विभाजक, यहाँ क्या बोल रहा है, भाजक। क्या बोला, एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का समद्विभाजक, यानी ये जो रेखा है दो बराबर भागों में बांट रहा है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग देना, बांटना। इसको बराबर भाग में बांट रहा है, भागा दे रहा है। ये 80 है, इधर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 100 है, इधर 50 हो जाएगा, इधर 50 हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया इधर समझने के लिए, इधर अभी देखिए ये 50 है और ये 40 है, तो 50 40 कितना हो गया, 90 हो गया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को ये 180 डिग्री होता है, ये दोनों मिलकर जब 90 हुआ तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अभी एक तरफ का जब अंतः कोण का समद्विभाजक 90 डिग्री कोण में, अगर इस तरफ देखिए, इस तरफ इसका भी समद्विभाजक और इसका भी समद्विभाजक, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, अगर इसका भी कोण का समद्विभाजक, अगर बोलेगा आपको सवाल आ जाएगा, दो समांतर रेखाओं के तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों तरह के अंतों कोणों का समद्विभाजक क्या फिगर बनाता है, क्या आकृति बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं, आयत। देखिए कैसे आयत बना, अभी समझिए आप, इसको समझिए। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बोचा हो गया है, इसको समझिए, बारीकी से समझना है, बारीकी से समझना है। देखिए ये जो है इसको समद्विभाजक और इसका भी समद्विभाजक, अभी देखिए ये जो आकृति है, इस कोण का भी समद्विभाजक, इस कोण का भी समद्विभाजक, इस कोण, दोनों को बराबर, इधर भी बराबर बांटा, इधर ये जो आकृति बनता है थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, आप मैनेज कर लीजिएगा। ये क्या है, आयत बनता है। सवाल आ जाता है कभी कभी एनटीपीसी में, कभी रेलवे में, कि दो समानांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों तरफ के अंतः कोणों का समद्विभाजक क्या फिगर बनाता है, क्या बनाता है, तो आयत बनाता है। क्या बनाता है, आयत बनाता। अगर एक ही तरफ का दो समानांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटती है, एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों को समद्विभाजक कितने डिग्री पर कोण पर मिलता है, या कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अभी मैंने बता दिया है। इस तरह से आपको सवाल आएगा और इस तरह से आपको समझना पड़ेगा बारीकी से। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।